झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम किरदार। आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा। आज के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने अपने से 3 गुना बड़ी भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़कर इसे इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पाक फ़ज़ाइया ने 2 रोज़ में भारतीय फ़ज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारों को तबाह किया। जंग सितंबर के दौरान पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों ने दिन रात परवाज़ें जारी रखी। शाहीनों ने एक ही दिन में भारत के बेशतर हवाई अड्डों पर हमले करके उन्हें नकारा बना दिया। कराची में राशिद मिन्हाज शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हाज के मज़ार पर फूल रखे फातिहा ख्वानी की। जंगे सितंबर के हीरो एम आलम 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने वाले शाहीन। इस रिकॉर्ड के बाद उन्हें लिटिल ड्रैगन का लक़ब दिया गया और उनका नाम तारीख में अमर हो गया। एम आलम का 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने का रिकॉर्ड आज भी नाकाबिले तस्खीर। हम दहशतगर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहां जहां फितना अल खवारिज और उनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है और हम अपने तमाम हमसायों के साथ बावकार और पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन हम अपनी आज़ादी, इज़्ज़त और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। इज़हार राय की आज़ादी हर शहरी का बुनियादी हक है। इस हक का इस्तेमाल तहम्मुल, दलील और आइन की हदूद में होना लाजिम है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तफाक की राय मौजूद है। रियासत को कमजोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। तमाम हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक फौज की वर्दी परचम लहराने की जमानत है। शहदाए वतन को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। वज़ीर आज़म का यौम दिफा शहदा की तकरीब से खिताब। कश्मीर और फ़लस्तीन की मज़लूम अवाम के साथ हमेशा खड़े रहने के अज़्म का इजहार। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। कौम की इज्तिमाई दानिश, नेशनल एक्शन प्लान और कुरान हकीम के अब्दी अहकामात से रहनुमाई हासिल करते हुए हम इनको जहाँ पाएंगे इनकी सरकोबी करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आज़मा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है, जो दहशतगर्दों के खात्मे तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। दहशतगर्दी के फैलाव में जिन बैरूनी ताकतों का हाथ है, मैं उन्हें भी बावर कराना चाहता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपनी सालमियत का दफा करना जानते हैं। मुल्क के दुश्मन को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। गैर मुल्की शहर पर फसाद फिलर्स बर्पा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। बैरूनी और अंदरूनी खतरात से निमटने के लिए अवाम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को तकवीयत दी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिल का रिश्ता है। हमारा असल असासा अवाम, बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल का मुल्की सालमियत और तरक्की में किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला किया। शुहदा ने पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया। हमारे जवानों और शहरियों की कुर्बानियां तारीख का सुनहरी बाब है। यौम दिफाए शुहदा के मौके पर वतन के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा और शुहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन पाकिस्तान का नागुज़ीर हिस्सा है। सियासी इख्तिलाफात को नफरतों में तब्दील न होने दें। कायद के रहनुमा उसूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमारे लिए GHQ में यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब में शरीक। आला सिविल और अस्करी क़यादत, शहदा के अहल खाना की भी तकरीब में शिरकत। शहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और दुआ की। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। तकरीब के आगाज पर कौमी तराना की धुन बजाई गई। तकरीब में सिक्योरिटी इदारों के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें पेश, बहादुर सपूतों के आखिरी पैगामात और शहीद की डायरी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। तकरीब में शहीद जिंदा है मिली नगमा पेश, शहदा के जिक्र पर तकरीब के शुरका आबदीदा। मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में एक और संग-ए-मील, PNS बाबर और हुनैन पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब, सदर मुमलिकत की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया के चाक चुबंद दस्ते ने आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। PNS बाबर वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल। PNS बाबर तुर्की और PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया। पाकिस्तान को मजबूत नेवी की जरूरत है, खित्ते की सलामती के लिए पाक बहरिया का अहम किरदार है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निमटने के लिए तैयार हैं, सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब। लंदन में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। 1965 में हमारी अफवाज ने दुनिया को बता दिया कि हम नाकाबिले तस्खीर हैं। शहदा की जानों के नजराने के सदके हम चैन से सोते हैं। पाकिस्तान के तमाम हल्के सियासी जदोजहद को ही तरक्की का रास्ता समझते हैं। नवाज शरीफ की जुरात के सबब पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त एटमी कुव्वत बना, लेकिन साबिक हुकूमत ने जराइम पेशा अफराद के लिए सरहदें खोल दी। इसहाक डार का तकरीब से खिताब। PTI के इस्लामाबाद में जलसे की जगह तब्दील, अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोन पर राबता। जलसा अब मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में GT रोड के करीब होगा, नया नोटिफिकेशन जारी। PTI का इस्लामाबाद में जलसा कल होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर रतामंद। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत साजगार माहौल बनाए, बानी PTI समेत कैद रहनुमाओं के मुकदमात खत्म करे और इस्लाहात का एजेंडा पेश करे तो बात हो सकती है। मुल्क में मानसून के रंग, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के इतराफ में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। सफ्तराबाद, सांगला हिल और गिरदनवा में भी बारिश। चिन्योट में बारिश ने इंतजामिया के पोल खोल दिए। पेशावर, लोरी देर के इतराफ में बारिश। पिंडू दाद खान के और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें पानी से भर गईं। THQ अस्पताल के अहाते में पानी दाखिल। कराची में भी मतला अबर आलूद। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। नैब तरामीम बहाल। बानी PTI नैब तरामीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। आइनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इत्तेफाक, लेकिन वजूहात से इख्तलाफ। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने इजाफी नोट में हुकूमती अपील को नाकाबिले समाअत करार दिया। अदालती फैसला NRO 2 है। हम ये मुकदमा अवाम में लेकर जाएंगे। ऐसी कानून साजी मुल्क के लिए ठीक नहीं। जाली पार्लियामेंट अवाम के हक में कौन सी कानून साजी करेगी? ऐवानों में बैठे हुए लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। PTI रहनुमा शिबली फराज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल।
قومی اسمبلی میں اسلام آباد میں پرامن احتجاج اور پبلک آرڈر بل 2024 منظور۔ مجسٹریٹ پولیس کو جلسہ شرکاء کو منتشر کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ شرکاء خود نہیں جائیں گے تو پولیس افسر طاقت کے ذریعے شرکاء کو منتشر کر سکتا ہے۔ غیر قانونی جلسے کے ارکان کو گرفتار اور حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ غیر قانونی جلسہ کرنے والوں کو 10 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ بل کا متن: جلسے کے منتظم 7 روز قبل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو درخواست دیں گے۔ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجوہات دے گا۔ غیر قانونی جلسے پر منتظم کو 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا۔ وفاقی حکومت کا سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے بڑے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کے ماتحت اداروں میں 3 سال سے خالی اسامیاں ختم کی جائیں گی۔ تمام قسم کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی عائد۔ ہر قسم کی نئی مشینری اور آلات کی خریداری پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ سرکاری خرچ پر بیرون ملک دوروں اور بیرون ملک علاج پر پابندی عائد۔ کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے بجٹ پلان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مالی بے ضابطگیوں کے کیس میں بڑا ریلیف۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ کے خلاف مقدمے کی سماعت معطل کر دی۔ کیس کی سماعت کا دوبارہ آغاز صدارتی الیکشن کے بعد ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں سزا سنائے جانے کا امکان تھا۔ پیرالمپکس قومی ایتھلیٹ حیدر علی نے ڈسکس تھرو میں برانز میڈل جیت لیا۔ حیدر علی نے ڈسکس تھرو ایونٹ میں 52.54 میٹر کی تھرو پھینک کر میڈل اپنے نام کیا۔ پیرالمپکس 2024 میں پاکستان کا یہ پہلا میڈل ہے۔ پیرالمپکس میں مجموعی طور پر پاکستان کا یہ چوتھا میڈل ہے۔ پیرالمپکس میں پاکستان کے لیے تمام میڈلز حیدر علی نے جیتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حیدر علی کو پیرالمپکس میں برانز میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ حیدر علی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا، آپ کا حوصلہ اور عزم پوری قوم کے لیے متاثر کن ہے۔ امریکی اداکارہ اور گلوکارہ سیلینا گومیز ارب پتی افراد کی فہرست میں شامل۔ سیلینا کے اثاثوں کی مالیت $1.3 بلین ہے۔ بلومبرگ رپورٹ کے مطابق 32 سالہ سیلینا گومیز نے بطور سرمایہ کار اور انٹرپرنور معاشی میدان میں کامیابی حاصل کی۔ امریکہ کے نوجوان اور سیلف میڈ ارب پتی افراد میں شامل۔ اور نامور ادیب اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد کی 20ویں برسی۔ گڈریا ان کا لازوال افسانہ تھا۔ ایک محبت 100 افسانے لازوال ڈرامہ سیریل آج بھی چاہنے والوں کو یاد۔ اشفاق احمد ایک صوفی اور دانا کی حیثیت سے بھی مشہور ہوئے۔ ان کا ٹی وی پروگرام زاویہ اور ریڈیو فیچر پروگرام تلقین شاہ بے حد مقبول رہا۔